नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और विनोद इंडिया संस्थक में आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। जो चाहते हैं उनका भी, जो नहीं चाहते हैं उनका भी, क्योंकि दो पार्ट में लोग होते हैं, एक चाहने वाले और एक नहीं चाहने वाले। तो हमें दोनों से मोहब्बत है, हमें दोनों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि जैसे हमें बताया गया, जैसे हमें सिखाया गया, हम उसी हिसाब से अपने आप को ढालकर अब तक आए हैं। लेकिन अभी हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है और अभी भी 2023 में भी चुनाव बहुत सारे हैं। तो इन चुनाव में हम एक बदलाव की बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हर बार हमारे गली मोहल्ले में, टीवी पे, हर जगह पे हमारे नेता लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, है ना। भ्रष्टाचार कैसे और कब शुरुआत हुई? भ्रष्टाचार कई सदियों से चला आ रहा है भारत में। और ये रईसों, मतलब कि अब आपको बता दूं कि जब अंग्रेज लोग आए थे देश में, पहले अंग्रेज लोग आए थे, हम लोगों को इतना पता है कि अंग्रेज लोगों की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। पहले जब ऊंची और नीची जाति की जब बात हुई ना, तब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि जब भी किसी को रास्ते से हटाना था या उसको अपने तरफ करना था या उसको, मतलब उसके खिलाफ किसी को भड़काना था, तब जो है लोगों को रिश्वत के तौर पे पैसा या राशन या जो, मतलब जिसकी जो ज़रूरत है वो चीज़ देकर उससे करवाया जाता था। वही चीज़ जो है हमारे देश में मुसलमान में आए तो वो भी इसी चीज़ को दोहराए। जितने भी बड़े रईस थे, राजा, है ना, राजवाड़े, जितने भी लोग थे, उनको जो है कि धन का लालच देकर, बाकी चीज़ों का लालच देकर उनसे जो है ये सब काम करवाते थे। इसीलिए आपको मैं एक, मेरे स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखेगा, मैं नाम दे देता हूँ, आप पढ़ लेना। उसमें 5,000 इंडियन लोग और 300 अंग्रेज़ों के सिपाही, फिर भी जंग जीत के गया, 5,000 लोग हार गए। तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये लोग हमारे ही बीच के लोगों को रिश्वत देते थे, जिससे कि हमारे लोगों का भेद, मतलब कि जो क्या उनके पास हथियार है, क्या चीज़ है, क्या रणनीति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ है, उसको उठा कर उनको दे देते थे और उसके हिसाब से वो लोग वार करते थे। तो ये भ्रष्टाचार आज से नहीं है, और भ्रष्टाचार छोटे लोग कभी नहीं, मतलब कि करते हैं, ये बड़े लोग करते हैं और करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि छोटे लोगों की मजबूरी को देखते हुए ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में, इस जो चुनाव की तैयारी चल रही है, इसमें हम लोगों को एक तैयारी करनी है। हम लोगों को हर छोटे बड़े लोगों के पास जाना है। देखिए, चोरी 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो या 1 अरब, चोरी होती है। आप छोटा दुकानदार 1 रुपये का चोरी करता है तो उससे बड़ा वाला दुकानदार 1,000 की चोरी करता है। अगर वो दुकानदार 1,000 की करते, उससे बड़ा वाला 1 लाख की करता है, और वो 1 लाख का करता तो उसके ऊपर वाला 1 करोड़ का करता है। यही संख्या चली आई। अभी एक राजीव गांधी जी का, मतलब कि था, स्टेटमेंट था, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था कि वो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, 1 रुपया ऊपर भेजते हैं और नीचे आते आते 5 पैसा लोगों को मिलता है। कहते हैं कि पैसा घिसता है। किस्सा कैसे? जिनके माध्यम से आता है उन सभी में वो बढ़ते हुए आता है। इस बंटवारे को ख़त्म करना है, क्योंकि हम जब हमको मालूम है कि 1 रुपया पास हुआ है तो मुझे 5 पैसा क्यों मिल रहा है, हमें जो देने वाला है हमको उससे बोलना, भैया लड़ाई नहीं करना, नफरत नहीं करना, हमको बोलना, भैया आप ये मत करो, आप हमारे साथ आ जाओ, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार को ख़त्म हो, यही रूल्स हमको अपनाना है इस बार के चुनाव में। सीधा मुद्दा है कि जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलकर, ना हम रिश्वत, मतलब कि चुनाव के टाइम पे ना हम कुछ लेंगे, ना ही आपको लेने देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि हर बार, हर चुनाव में, हर टाइम पे हम लोगों को 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपये में हमने हमारे वोट को उनको 5 साल के लिए बेच दिया, और वो लोग 5 साल अपनी मर्जी का कमाते कैसे हैं, वही हमको दे दिया। अभी आप सोचो, एक गणित
का टुकड़ा जो है कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। एक आदमी को अगर उन्होंने 500 रुपया दिया है एक वोट का और वो 2 लाख वोटों से जीते तो मल्टीप्लाई करो, 500 मल्टीप्लाई 2 लाख रुपये करो तो कितना आंकड़ा बनता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप देख लेना बाकायदे, ठीक है। उसके लिए आप देख लेना। इसीलिए हमको इस बार क्या करना है कि ना हमको अपना वोट बेचना है, ना उसका गलत फ़ायदा उनको उठाने देना है। ये वो नहीं, हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। ये आम जनता को मिलकर ही करना पड़ेगा। और हमारे बीच जितने भी लोग हम खड़े हैं ना, उनके सपोर्टर, उनसे बात करना कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारे साथ रहो और आने वाले चुनाव में हम आपको खड़ा करेंगे, आप बनो। जितने भी हमारे बीच के जो लीडर है, जो उनके लीडर हमारे बीच खड़े हैं, उनको यही कहना है कि आप जो है हमारे साथ। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं अपने जो विचार है, अपने जो सोच है, मैं उनको यहीं पे समाप्त करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी उनके बड़े लोगों के चेले चपाटे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, उनके साथ में मिल के हमको इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ना हमको लेना है ना उनको लेने देना है। यही चीज़ करना है। जो भी करता है उससे मार झगड़ा नहीं करना है, उनको अपने तरफ लेना है, उनको खड़ा करना उसके लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा आपके आजू बाजू के दुकान में भी अगर चोरी होती है तो उससे बड़े वाले दुकान में चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो इस चीज़ को आप लोग ऑलरेडी समझदार हो, समझ गए होंगे। तो मिलिए, लोगों से मिलकर ये चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इस चुनाव में इसी चीज़ को अपनाते हैं। और कोई कहता है कि नहीं हाँ भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे, तो उसको बोलेंगे भैया कि आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मत करो, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। बस यही बात करिए और इन्हीं बातों से लोगों को लेकर चलिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, नहीं लगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें सपोर्ट करो कि हर एक मुद्दे पर आपके सामने हर बार आता रहूँ। तो जय हिंद, जय भारत।